नॉर्मलाइजेशन खत्म हो, इससे आंकड़ा नहीं लगता है छात्र प्रतियोगी छात्र में कि हम क्या बना के आए। क्या लिख रहे हैं आप लोग? नो नॉर्मलाइजेशन, बीपीएससी डाउन डाउन। नॉर्मलाइजेशन का सीधा मतलब है छात्रों के साथ खिलवाड़ करना, क्योंकि सरकार ये कहती है कि हम नॉर्मलाइज करेंगे और उसमें अलग अलग मार्क्स के स्टूडेंट को अलग अलग सेलेक्ट किया जाएगा। क्या गारंटी नहीं है कि इसमें सीट नहीं बेचा जाएगा? किसी को नॉर्मलाइजेशन ना लागू करें और ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन का कोई वजूद नहीं है। नॉर्मलाइजेशन करना एक तरह से अंदर से कुछ न कुछ व्यवस्था किया जा रहा है जो कि बाहर ना आ पाए और अंदर से कुछ सेटिंग हो। और ये पीछे नहीं हटेंगे हम लोग। जब एग्जाम का 6-7 दिन है, हम लोग रूम से निकल के यहाँ तक आए हैं, पीछे हटने के लिए आए हैं क्या यहाँ पे? क्या लिख रहे हैं आप लोग? नो नॉर्मलाइजेशन, बीपीएससी डाउन डाउन। जैसा क्योंकि पता है कि अभी बीपीएससी ने जो फैसला लिया है नॉर्मलाइजेशन का, अभी हम लोग जानते हैं इसके पहले भी एक एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन किया गया यूपी में, वहाँ के छात्र विरोध किए लगातार, और अभी फिर हमारे राज्य की सरकार बीपीएससी ने ये फैसला लिया है कि हम यहाँ नॉर्मलाइजेशन करेंगे। नॉर्मलाइजेशन का सीधा मतलब है छात्रों के साथ खिलवाड़ करना, क्योंकि सरकार ये कहती है कि हम नॉर्मलाइज करेंगे और उसमें अलग अलग मार्क्स के स्टूडेंट को अलग अलग सेलेक्ट किया जाएगा। क्या गारंटी नहीं है कि इसमें सीट नहीं बेचा जाएगा? किसी को कोई मार्क्स आ रहा है, किसी को कोई मार्क्स आ रहा है। इसमें छात्रों की सीधे मांग है कि नॉर्मलाइजेशन के फैसले को वापस लिया जाए। इसी की मांग को हम लोग तो कर ये लेंगे। लिख के आप लोग विरोध कर रहे हैं? जी बिल्कुल। चलिए देखिए, इस प्रकार से सड़क पर ही आंदोलन के दरमियान ही लिख दिया गया है नो नॉर्मलाइजेशन, और उसके बाद बीपीएससी को लेकर भी लिखा जा रहा है बीपीएससी शर्म करो जैसे शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर अभी भी और देखिए लिखा ही जा रहा है। और एक नया तरीका यहाँ पर अभ्यर्थियों ने अपना लिया है विरोध करने का। सड़क के ऊपर ही बीपीएससी कार्यालय के सामने ही लिख दिया है नो नॉर्मलाइजेशन, बीपीएससी शर्म करो जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद जब मैंने बातचीत किया तो साफ तौर पर उन्होंने क्या कुछ कहा पूरे मामले पर आपने सुना है। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जो है वो बीपीएससी कार्यालय के पास का जो माहौल है अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। अभ्यर्थी अभी भी शांत होने के लिए तैयार नहीं है। और एक नया विरोध का तरीका देखिए किस प्रकार से नीचे सड़क के ऊपर लिख दिया है नो नॉर्मलाइजेशन, बीपीएससी शर्म करो। और उसके बाद जो है अभी भी जो समझाने बुझाने का दौर है, एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ नारेबाजियाँ भी चल रही है और अलग अलग तरीके से विरोध भी आपने देखा किस प्रकार से सड़क पर लिख कर जताया गया है। तो विरोध भी जताने का एक अलग तरीका जो है यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा चुना गया है। और एक एक करके हालांकि ये शब्द लिख दिया गया है, लेकिन अपने योगदान के तौर पर सभी अभ्यर्थी यहाँ पर जुट रहे हैं और जो शब्द है उसे गाढ़े बना रहे हैं। ये अपना योगदान जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो विरोध प्रदर्शन है उसमें अपना देने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहेंगे आज आप लोग के साथ जो हुआ यहाँ पे? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि बीपीएससी को नॉर्मलाइजेशन ना लागू करें और ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन का कोई वजूद नहीं है। और बीपीएससी में जितने भी स्टूडेंट हम लोग जितने भी मेहनत करते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि पारदर्शिता तरीका से एग्जाम लिया जाए और 1 शिफ्ट 1 एग्जाम हो और कोई भी त्रुटि ना हो एग्जामिनेशन हॉल में। एंड बीपीएससी बोल रही है कि चार सेट क्वेश्चन सेट करेंगे, तो उसमें 4 सेट करेगा तो नॉर्मलाइजेशन वाजिब है कि वो करेगी। एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दे, हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमारी 6 दिन बाद एग्जाम है, उस एग्जाम के प्रिपरेशन में हम लोग सभी लाइब्रेरी वाले स्टूडेंट हैं, मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं, एक 2 बार सभी मेंस और इंटरव्यू दिए हुए स्टूडेंट हैं। वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि इस तरह के हड़ताल करें और अपने आप को बर्बाद किया जाए। इसमें क्या है, हमारे लॉस जा रहा है, हमारे टाइम का बहुत महत्व है। हमारे 6 दिन बाद एग्जाम है, बीपीएससी क्यों नहीं चाहती है कि हमारी बातों को सुनी जाए और नॉर्मलाइजेशन को स्टॉप किया जाए? यही हमारी मांग है बहुत, और इसके अलावा कोई हमारी मांग नहीं है जी। नॉर्मलाइजेशन खत्म हो, इससे आंकड़ा नहीं लगता है छात्र प्रतियोगी छात्र में कि हम क्या बना के आए और नहीं बना के आए। इसलिए हम लोगों का ये विधिक पूर्वक और लोकतांत्रिक ढंग से हम मांग कर रहे हैं। हमारी कोई इस तरह से नहीं मांग है कि जिसमें हम उपद्रवी विचार को धारण किए हुए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बिहार सरकार या भारत की सरकार 1 इलेक्शन 1 कमीशन ये कर सकता है, तो हम हमारे जो एग्ज़ाम है उसको क्यों नहीं कंडक्ट करवा सकते हैं? 3 प्रकार की प्रश्न क्यों, क्या ज़रूरत पड़ गई? नौकरी हम करेंगे, सेवा हम देंगे, परीक्षा हम देंगे। सरकार आप क्यों नहीं तय करते हैं ऐसा? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? दोहरी व्यवहार क्यों है आपके अंदर? ऐसा क्यों किया जा रहा है हमारे साथ? आप क्या कह रहे थे? हम कह रहे हैं कि जैसे 3 पेपर की बात हो रही, 3 तरह की पेपर, ये 3 पेपर नहीं, एक तरह से इसको 3 शिफ्ट की तरह देखा जाए, ठीक है ना।
क्योंकि मान लीजिए एक शिफ्ट में एक तरह का पेपर होगा, एक 3 तरह का पेपर है, यानी कि ये 3 शिफ्ट हुआ एक तरह से देखिए तो, यानी कि एक ही शिफ्ट में 3 शिफ्ट तीन पेपर अलग होने का मतलब है कि जीएस के पेपर में आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन पेपर कितना आसान हुआ, कौन पेपर कितना हार्ड है, कितना टफ है बच्चे के लिए, और उसमें सामान्यीकरण करना, एक बार में नॉर्मलाइजेशन कर देना वो असंभव है। मैथ में आप एक फार्मूला पे कोई सेट कर दिए, वो फार्मूला पे वो क्वेश्चन बन जाता है, रीजनिंग में बन जाता है, लेकिन जीएस में आप 2 क्वेश्चन के बीच में अंतर नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जीएस में हर क्वेश्चन एक जैसा है, ठीक है ना, और हर क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन टफ भी हो जाता है, कोई क्वेश्चन आसान भी हो जाता है, उसमें सामान्य करना बहुत मुश्किल है। नॉर्मलाइजेशन करना एक तरह से अंदर से कुछ न कुछ व्यवस्था किया जा रहा है जो कि बाहर ना आ पाए और अंदर से कुछ सेटिंग हो। और ये नॉर्मलाइजेशन की बात की क्यों जरूरी पड़ गई? इससे पहले ही बीपीएससी एग्जाम लेते आई है, इससे ज़्यादा बच्चे की एग्जाम लिया गया है, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन की बात क्यों आई है? आखिर नॉर्मलाइजेशन चाहती क्यों? न ज़्यादा बच्चा है, न ज़्यादा संख्या में बच्चा फॉर्म भरा है, 5 लाख के अंदर बच्चा है, एक शिफ्ट में एक पेपर देने में दिक्कत क्या है? हम चाहते हैं कि 150 का 150 प्रश्न एक जैसा हो और सभी बच्चा को वही 150 क्वेश्चन मिलना चाहिए, जो हर बच्चा एग्जाम पे आसानी से अपने आप में अभेद महसूस करे, ठीक है ना। आप लोग को लगता है कि क्वेश्चन अलग अलग होने से हार्डनेस बदल जाएगी? हार्डनेस की बात नहीं है सर, बात है कि कौन क्वेश्चन किस सेंटर पर किस लेवल का भेजा जाएगा, और ये बच्चा को डिफरेंशिएट पैदा कर देगा। कल होके कोई बच्चा 90 क्वेश्चन करके आता है तो कल ये अपने आप में श्योर नहीं हो सकता है कि हम जो 90 नंबर लाए हैं उसके बदौलत हम मेंस का तैयारी करें कि नहीं करें। अगर जब पता ही नहीं रहेगा कि 90 नंबर लाने के बाद भी हम सिलेक्शन में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कल होके क्या पता हम 90 क्वेश्चन हम हमारे ऑफिस में मिला रहे हैं, कल नॉर्मलाइजेशन में 20 नंबर कम कर दिया जाए। नॉर्मलाइजेशन का तो कोई फार्मूला फिक्स है नहीं सर, है? जब फार्मूला फिक्स नहीं है तो अंदर से सेटिंग होगा ही होगा, और जब अंदर से सेटिंग होगा तो किसके लिए रक्षा किया जा रहा है? धांधली का पूरा संदेह है। बीपीएस में भरोसा उठ गया है। पहले बीपीएस अपना भरोसा काम करे। सेम मुद्दा को लेकर हमारे पड़ोसी स्टेट यूपी में आंदोलन हुआ और सरकार आयोग को झुकना पड़ा, तो फिर बिहार में फिर क्यों लागू किया जा रहा है? यह एकदम धांधली का काम है। सबसे पहले जो बच्चे जो है ये मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है। हम लोग एग्जाम 10 दिन था तभी लगा, कुछ क्लियर नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, फॉर्म नहीं भर पाए, उनको मौका मिले और टॉर्चर करना बंद करे। जिस आंदोलन को लेकर यूपी में सरकार और झुकना पड़े, उसमें बिहार पे फिर लागू क्यों हो रहा है? यह साबित हो रहा है कि धांधली का ही हो रहा है। हम लोग का मांग है कि जो आयोग जो है नोटिस जारी करके पुलिस बुला सकती है, लेकिन नोटिस जारी नहीं कर सकते कि नहीं। क्या मीटिंग का कसम खाया गया था आयोग की तरफ से 15 नवंबर का, लेकिन 2 टीचर मिल के आ गए, उसके बाद से कोई मीटिंग नहीं रहा। तो अब क्या जो प्रदर्शन हो रहा है, आयोग को फैसला सुनाना पड़ेगा। आयोग का फैसला, आयोग तो आप लोग को पीछे हटने कह रही है, हटेगा नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। वो तो देखा जाएगा, कार्रवाई करे तो करे, पीछे नहीं हटेंगे हम लोग। जब एग्जाम का 6-7 दिन है, हम लोग रूम से निकल के यहाँ तक आए हैं, पीछे हटने के लिए आए हैं क्या? यहाँ पे बिल्कुल नहीं हटेंगे। जब तक लिखित नहीं देंगे नॉर्मलाइजेशन का, तब तक नहीं हटेंगे हम लोग। लिखित देना होगा उसको। फॉर्म भरो, तैयारी करो, फॉर्म भरो, आंदोलन करो, नो नॉर्मलाइजेशन, छात्र एकता जिंदाबाद। ऐसे तख्तियां जो है वो नजर आ रही है। उसी तख्ती के नीचे जो अधिकारी हैं वो अभ्यर्थियों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि जो लाठीचार्ज हुआ वो इतना जल्दी हो गया तो कहाँ तक लोकतांत्रिक इसको माना जाता है। हालांकि इस पे अभी लगातार पुलिस की तरफ समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी के खिलाफ ये लोग खड़े हुए हैं कि नहीं चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं करेंगे। अधिकार के साथ कर्तव्य है सर। देखिए हमारा हाथ खाली है सर, हमारा भी खाली है। हम लोग सर इतना 13 तारीख तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीपीएससी कार्यालय के पास से, जहां पर अभ्यर्थी जो है वो काफी उग्र नजर आ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले इन्हें हटाने के लिए लाठियां चटकाई गई है, जिसके बाद से इनकी नाराजगी जो है वो और आपको नजर आ रही होगी।